जॉर्डन में अमेरिकी फाइटर जेट्स की तैनाती, फाइटर जेट और बॉम्बर से भरा एयरबेस। ये देखिए तस्वीर, जहां जॉर्डन में अमेरिका की इस फाइटर जेट की तैनाती की ये लेटेस्ट तस्वीर है। और वह ईरान के खिलाफ अमेरिका का फुल प्रूफ वॉर प्लान। अमेरिका से 6 अवाक्स विमानों की मूवमेंट। यूरोप के अमेरिकी बेस में E-3 अवाक्स की तैनाती। यूरोप के रास्ते मध्य पूर्व के अमेरिकी बेसिस पर डिप्लॉयमेंट की जाएगी। ये देखिए आप, तो खबर मिडिल ईस्ट में अमेरिकी हवाई कमांड सेंटर को लेकर, जहां अमेरिका से 6 एवॉक्स विमानों की मूवमेंट को लेकर खबर, वहीं मध्य पूर्व के अमेरिकी बेसिस पर डिप्लॉयमेंट। हालांकि हवा में उड़ने वाला रडार है एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। बिल्कुल सुरभि, और देखिए 320 किलोमीटर दूर से खतरे का पता लगाने में सक्षम है। 600 से ज्यादा टारगेट की एक साथ ही निगरानी करता है। खतरे के बीच फाइटर एयरक्राफ्ट का जो अलर्ट है वो भी भेजता है। तो इस तरह की फुल प्रूफ तैयारी के साथ जो अमेरिका है वो अब अल्टीमेटम दे चुका है ईरान को। एक और बड़ी खबर, अमेरिका की धमकियों पर ईरान की यूएन को चिट्ठी। अगर हमला हुआ तो दुश्मन के बेस टारगेट पर होंगे, ईरान ने बोल दिया है। अमेरिका की धमकी यूएन चार्टर का उल्लंघन है। ईरान ने खुले तौर पर यह भी बोला है अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव को रोके यूएन। किसी भी हमले का निर्णायक जवाब दिया जाएगा। तो यूएन को वो चिट्ठी है जो ईरान की तरफ से यह बतला रही है कि अगर अमेरिका की तरफ से हमला किया गया तो फिर एक बहुत बड़ा खतरा इंतजार कर रहा है। अमेरिका तनाव को बढ़ा रहा है और फिर दुश्मन के बेसिस को टारगेट ईरान करेगा। इस बीच एक और बड़ी खबर यह कि ईरान पर हमले के लिए यूएस को RAF बेस नहीं देगा ब्रिटेन, और ब्रिटेन ने यूएस को अपने बेस इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी है। हमले में अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन संभव है। द टाइम्स के हवाले से ये एक बड़ी खबर। इधर ईरान में 5.5 तीव्रता के भूकंप से कांपा दक्षिणी इलाका। होर्मुज स्ट्रेट से करीब 100 मील दूर मोहर के पास ये झटके हैं। होर्मुज में ईरान के मिसाइल टेस्ट के बीच भूकंप आया है। जर्मनी के GFZ रिसर्च सेंटर के मुताबिक 5.5 की तीव्रता दर्ज की गई है। जो भूकंप का कंपन महसूस हुआ 10 किलोमीटर की कम गहराई में आया है जोरदार झटका। तो क्या ईरान की तरफ से कोई गतिविधि जिसके बाद ये झटके महसूस हुए, या फिर ये वाकई में भूकंप ही था? सवाल बड़ा है। जहां खबर भूकंप की आती है, ऐसे में सवाल यही उठता है कि ईरान में कांपी धरती एटमी टेस्ट तो नहीं, क्योंकि ईरान में 5.5 तीव्रता के भूकंप से ईरान का दक्षिणी इलाका कांपा है। और यह होर्मुज स्ट्रेट से करीब 100 मील दूर मोहर के पास भूकंप के झटके महसूस किए गए। एक और बड़ी बात, भूकंप के झटके लगते ही लोग घरों से बाहर तक भागने लगे। करुणा, बिल्कुल, और जर्मनी के GFZ रिसर्च सेंटर के मुताबिक तीव्रता अच्छी खासी दर्ज की गई है, 5.5, यानी कि तेज झटके आए। 10 किलोमीटर की कम गहराई में जोरदार झटका है। अब दावा क्या है? होर्मुज में ईरान के मिसाइल टेस्ट के बीच यह भूकंप आया। सवाल है कि क्या ईरान ने कर दिया है न्यूक्लियर टेस्ट? अमेरिकी हमले की आशंका के बाद क्या परमाणु परीक्षण कर लिया गया है? और देखिए एक और बड़ी खबर इसी को लेकर, ईरान पर हमले के लिए अमेरिका का प्लान भी तैयार हो गया। शुरुआत में ईरान पर सीमित सैन्य हमले का प्लान है। परमाणु समझौतों की शर्तों के लिए हमले की तैयारी है। ईरान ने पलटवार किया तो फुल स्केल वॉर का प्लान भी अमेरिका ने तैयार किया है। ईरान नहीं माना तो तख्ता पलट पर भी विचार है। यानी कई विकल्प लेकर डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप का लेटेस्ट बयान भी आपने सुना, जिन्होंने कह दिया कि आने वाले वक्त में ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को लेकर वो जल्द बड़ा फैसला भी लेंगे। लेकिन ईरान पर यूएस हमले के ब्लूप्रिंट को लेकर अगर खबर समझे तो सवाल ये कि आखिर होगा हमला तो कैसे, क्योंकि शुरुआत में ईरान पर सीमित सैन्य हमले के प्लान को लेकर दावा किया जा रहा है। वहीं परमाणु समझौते की शर्तों के लिए भी हमले की तैयारी। वहीं ईरान ने अब पलटवार किया तो फुल स्केल वॉर का प्लान। बिल्कुल, तो ईरान नहीं माना तो तख्ता पलट पर भी विचार हो रहा। अब एक और बड़ी खबर क्या है, अमेरिका के जंगी जो इरादे हैं, अमेरिका के खिलाफ जंगी तैयारी इस वक्त ईरानी सेना भी कर रही है। होर्मुज स्ट्रेट में सैन्य तैनाती को बढ़ा दिया गया है ईरान की तरफ से। ईरान में मुजैक डिफेंस को तैयार किया गया है IRGC की तरफ से। न्यूक्लियर साइट्स पर भी युद्ध जैसे हालात की तैयारी, क्योंकि ईरान को पता है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो बीते साल जैसे जून में हमला किया था, सबसे पहला टारगेट निशाना ईरान की न्यूक्लियर साइट्स ही होने वाली है।
तो खबर यह है कि यूएस के खिलाफ ईरान की भी जंगी तैयारी पूरी है। जहां हार्मुज स्ट्रेट में ही ईरान ने सेना की डिप्लॉयमेंट को बढ़ा दिया है, वहीं ईरान ने विध्वंसक हथियारों की तैनाती भी की है। एक और बड़ी बात, केशम द्वीप और बंदर अब्बास पोर्ट पर भारी डिप्लॉयमेंट, वहीं स्ट्रेट और द्वीपों को भी ईरान ने सैन्य छावनी में तब्दील कर दिया है। करुणा, बिल्कुल। इसके अलावा द्वीप पर मिसाइल रेडार सिस्टम की तैनाती की गई है। एंटी शिप मिसाइल पनडुब्बिया डिफेंस सिस्टम को तैनात किया गया है। आईआरजीसी की ओर से तैनाती और सैन्य अभ्यास लगातार जारी है।